सभी को राम राम, नमस्कार। कथा कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रावण माह मातम्य का चौथा अध्याय सुनेंगे। तीसरे अध्याय में हमने मौन व्रत के बारे में जाना, नक्त व्रत के बारे में जाना। अब आगे की कथा सुनते हैं। चौथा अध्याय। श्री गणेशाय नमः। भगवान शिव ने सनत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मापुत्र, अब मैं धारण पारण व्रत को कहूंगा, उसे आप सुने। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्याह वाचन कराकर एक दिन धारण, दूसरे दिन पारण करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। मास की समाप्ति पर व्रती उद्यापन करें। व्रत करने वाला प्राणी प्रथम मास की समाप्ति में कीर्तन, पुण्याह वाचन कराकर आचार्य और अन्य ब्राह्मणों का वरण करें। पार्वती शंकर की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित कर रात में भक्ति द्वारा अर्चन करें। रात में शिव पुराण का श्रवण कीर्तन आदि द्वारा जागे। प्रातः काल हवन करें। त्रयंबकम यजामहे, इस मंत्र से तिल और चावल की आहुति दें। वामदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इससे घृत तथा चावल की आहुति दें। षडाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति दें। फिर पूर्ण आहुति होम कर शेष कार्य समाप्त करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर आचार्य का अर्चन करें। हे महाभाग, इस तरह व्रत को करने मात्र से ब्रह्म हत्या आदि पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। हे मुने, अब आदर पूर्वक श्रावण मास में उपवास की विधि सुनिए। स्त्री या पुरुष इस व्रत के लिए संयत आत्मा एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि को प्रातः काल व्रत का संकल्प करें। अमावस्या के दिन लोग वृषभ ध्वज भगवान शंकर का षोडशोपचार से अर्चन करें। ब्राह्मणों का वस्त्र, अलंकार आदि द्वारा पूजन करें। यथाशक्ति भोजन करवाकर प्रणाम कर विसर्जन करें। इस तरह मास उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक है। 1,00,000 संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि करें। सादा रुई द्वारा निर्मित 11-11 बत्ती बनावे। मुझे प्रीति से यह बत्तियां रुद्र बत्ती नाम से कही जाती हैं। श्रावण मास के प्रथम दिन विधि से संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। भक्ति से उस गौरीश की 1,00,000 बत्ती से आरती करूंगा। यह संकल्प कर रोज 1,000 बत्ती द्वारा अर्चन करें कि समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करें, या रोज रोज 3,000 बत्ती द्वारा आरती करें, या एक ही रोज 1,00,000 रुद्रवर्ती को प्रज्वलित करें। मुझे प्रिय उन बत्तियों को शुद्ध घृत से सेवन करें। संसार के स्वामी महादेव का अर्चन कर कथा सुने। सनत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, हे देव, मुझ पर दया कर। इस व्रत के प्रभाव तथा किसने इस व्रत को किया, उद्यापन की विधि क्या है, यह मुझसे कहें। भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आप ध्यान पूर्वक सुने। यह व्रतों में श्रेष्ठ रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्यप्रद है तथा संपूर्ण उपद्रव को नाश करने वाला है, प्रीति तथा सौभाग्य को देने वाला है, पुत्र पौत्र तथा धन संपदा को देने वाला है। इसकी एक पुरातन कथा कहते हैं। शिप्रा नदी के किनारे रमणीक उज्जैनी नाम की एक पुरी है। उस पुरी में सुगंधा नाम वाली बहुत सुंदर वैश्या थी। उस सुगंधा ने युवा पुरुषों तथा कई ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए। बारंबार बहुत से राजा तथा राजकुमारों को नग्न किया। उस वैश्या के शरीर की सुगंध 1 कोस तक सुगंधित होती रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप, लावण्य तथा कांति की ख्याति थी। नाच और कार्य में रंभा आदि देवांगनाओं का अपमान करती थी। कौतुक वंश किसी समय वह वैश्या भ्रकुटी तथा कटाक्षों के कामबाण को त्यागती हुई शिप्रा नदी गई। वहां उसने सब और ऋषियों से युक्त शिप्रा नदी को देखा। कुछ ब्राह्मण
स्नान में संलग्न, तो कुछ जप में लीन, कुछ शिवार्चन में और कुछ विष्णु अर्चन में संलग्न थे। उन सभी के मध्य ऋषि वशिष्ठ को उस वैश्या ने देखा। उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वैश्या की धर्म में वृद्धि हो गई। जीवन तथा विषयों से मन हट गया। वह वैश्या विवश हो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को बारंबार प्रणाम कर अपने सब पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। सुगंधा ने कहा, हे अनाथों के नाथ, हे विप्रेंद्र, हे योगी, मैंने बहुत पाप किए हैं। हे प्रभु, आप उन संपूर्ण पाप नाशों के उपाय को कहें। वशिष्ठ मुनि ने उस वैश्या की वाणी को श्रवण कर उस वैश्या के कर्मों को जानकर उससे कहा, हे भद्रे, एकाग्रचित हो सुनो। तेरे पापों का नाश जिस पुण्य से हटेगा, मैं वह सब कहता हूँ। हे भद्रे, त्रैलोक्य प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर त्रैलोक्य में रुद्रवती नामक इस व्रत को करो। हे भद्रे, रुद्रावती व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव प्रीतिकारक है। इस व्रत के करने मात्र से तेरी उत्तम गति होगी। सारी विधि सुनकर वह वैश्या खजाना, नौकर तथा मित्रों को साथ लेकर काशीपुरी गई। वहां पर वशिष्ठ जी के कहे अनुसार व्रत किया, जिसके फलस्वरूप वह वैश्या 5 भौतिक देह के सहित भगवान शंकर के शरीर में लय हो गई। जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती है, वो जिस वस्तु की इच्छा करती है उसे वह निश्चित ही मिलती है। हे सुव्रत, अब तुम माणिक्य बत्तियों का महात्म्य सुनो। माणिक्य बत्तियों के व्रत करने मात्र से स्त्री मेरे अर्धासन की हिस्सेदार होती है। वह स्त्री महा प्रलयांत तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। व्रत पूर्ति के लिए इसकी व्रतोद्यापन विधि को कहूंगा। पार्वती के सहित शंकर की प्रतिमा स्थापित करें। शिव प्रतिमा सोने तथा वृषभ प्रतिमा चांदी की निर्मित हो। विधि द्वारा अर्चन कर रात में जागे। प्रातः काल सविधि नदी में स्नान करें। भक्ति द्वारा आचार्य का वरण करें तथा 11 ब्राह्मणों के द्वारा घी, पायस एवं बिल्व होम करें। रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री व मूल मंत्र से होम करें। पूर्ण आहुति कर आचार्य आदि की पूजा कर सपत्नीक 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसी तरह जो स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाती है। यह हमने श्रावण माह महात्म्य का 4था अध्याय सुना। हमारी कथा कहानियां सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय मां पार्वती। जय श्री हरि विष्णु।